पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाली करते होंगे आप, क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। बेशर्म आदमी, बेशर्म है आप एक नंबर के। बदतमीज, तुम्हें बदतमीजी छोड़ के कुछ और तो आती है। सबसे बड़ा बदतमीज है तुम्हारा बाप है, सुअर का बाप। अरे क्या हो गया? तू दूसरे पट्टे पर नहीं मत करिए। हाँ मैं यादव हूँ, भेजने की जरूरत है। हम मुसलमान हैं और हम ये मानते हैं कि पूरी कायनात हमारे रब की है। आइए ठीक से रिसर्च कर लेंगे तो आपकी जहालत जो है कि नष्ट हो जाएगी। यार हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। सुन लीजिए, बीच में कहाँ चिची आ रहे हैं? आराम है यार, बड़े बदतमीज आदमी हो प्रेम शुक्ला जी। मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ, बीच में चूक पड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला मुद्दे पर आइए, शुकर कुल कलंक की तरह मुद्दे पर आइए। प्रेम शुक्ला जी बहुत भारी लफ्ज है मेरे पास सड़क पर, लेकिन मेरा मयार वो नहीं है। कोई आपका मयार क्या है? हाँ, आपकी तरह मयार हमारा नहीं है। आपका मयार बहुत लुच्चों वाला मयार है महाराज। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें रूबिका लियाकत ने नमाजवादी पार्टियों की पूरी पोल खोलकर रख दी है। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? शाबाश। आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे साधी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। बेशर्म आदमी, प्रूव करके बताइए। आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप पर्सनली ये बात जानते हैं, सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, देहावसान हुआ है और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट, आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। बंद करो हाथ जोड़ के। मनोज काका, चैलेंज है रुपए का लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है।
मैं कह रही हूँ प्रूव करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूव कर दो तो राजनीति ना प्रूव ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ, जानते हो आप पर्सनली मुझे। बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ, मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप कराली बेइज्जती। संगीत रागी जी बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बेशर्म है आप एक नंबर के, बेशर्म है आप एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। ये फंस गया। हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में हमें नमाज पढ़ने का जो अधिकार संविधान सड़कों में पढ़े ना, मस्जिदों में कहीं भी पढ़ सकते। हम तो एक बात मानते मैदान हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं और हम ये मानते हैं कि पूरी कायनात हमारे रब की है। ये देखिए, हर आदमी का अपना अपना भगवान मानने का तरीका है। आप अपने हिसाब से बोलते हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं। सारी दुनिया रब की, हम कहीं भी उसके लिए सजदा कर सकते हैं। और जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि सऊदी अरब में सड़कों पर नहीं होती, चूंकि आपको तो जाने का अधिकार वहां है नहीं, वहां के कानून के हिसाब से मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वहां भी रोड होती नहीं है ना, वहां भी रोड पर नमाज होती है जब मस्जिद भर जाए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए छोटा सा, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला बोलिए। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, पहली बात तो मौलाना साहब ने कहा कि सौगात उर्दू का शब्द है, तो मौलाना साहब जरा भाषा की जानकारी दुरुस्त कर लें। सौगात फारसी का और मूलतः संस्कृत का शब्द है। फारसी में वो जो है सौगत से गया है, जिसका अर्थ होता है सर सौगात उर्दू लफ्ज है सर, तो कृपा करके पहले समझ लीजिए कि उर्दू भाषा, चलिए उर्दू ऐसी भाषा है जिसके पास एक भी शब्द नहीं है अपना, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसकी अपनी लिपि नहीं है। तो उर्दू को लेके अनायास ऐंठिए मत, कुछ उसका लेन देन नहीं है सौगात से, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दूसरी बात, सर ये उर्दू एकेडमी बंद करवा दीजिए, अब कुछ है नहीं तो। अंसार रजा जी, जी आप नहीं, आपकी जानकारी बता रहा हूँ, दुरुस्त कर लीजिए सर। मेरी दुरुस्त है सर। उर्दू का एक शब्द जो मूलतः उर्दू का हो, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, ढूंढ के लाना, बताना कि ये आप इतनी देर से क्या बोल रहे थे सर? गए हैं, संस्कृत बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, फारसी से गए हैं, अरे सरकार से गए हैं। अरे सरकार, इतनी देर से आप क्या बोल रहे थे? आप अभी बोल रहे थे उर्दू बोल रहे थे, फारसी बोल रहे थे, संस्कृत बोल रहे थे, मराठी बोल रहे थे, किस में बोल रहे थे आप? जब कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू का तो फिर आप क्या बोल रहे थे? बोला, बताइए क्या बोल रहे थे उर्दू का? मुझे बताइए, लफ्ज भी उर्दू का शब्द नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए इसको दुरुस्त कर लीजिए। सर आप किसमें बोल रहे थे वो तो बता दीजिए, संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, फारसी में, कुछ तो बताइए। ठीक से रिसर्च कर लेंगे तो आपकी जहालत जो है ये नष्ट हो जाएगी। यार हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। दूसरी, हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। जहालत भी उर्दू का शब्द नहीं है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा, जहालत भी उर्दू का शब्द नहीं है। उर्दू के पास अपना एक शब्द नहीं है। बात बोलने का बड़ा अच्छा, मैंने एक छोटा ठीक है। अब दूसरी बात, आपने कहा सड़क पर नमाज की बात, भाई आपने कहा सड़क की नमाज का तत्काल काहे से आप कंपैरिजन कर देते हैं? उसकी तुलना किस बात से करते हैं? कांवड़ यात्रा। साहब मुहर्रम के जुलूस का कोई विरोध नहीं करता। हमने कांवड़ का तो नाम भी नहीं लिया। ईद मिलादुल नबी का जुलूस मैंने नहीं लिया साहब नाम कांवड़ का। आप ही अकेले, मैंने कहा सुरक्षा कर सकते हैं। कल सड़क पर जो है, कल सुन लीजिए, बीच में कहा है चिची आ रहे हैं, आराम से यार, बड़े बदतमीज आदमी हो प्रेम शुक्ला जी। भारी मिस्टेक हो गया सर जी ना। अरे हम इतने अदब से बात कर रहे हैं कि आप बदतमीज, आप बड़े बदतमीज, बदकार, बदजात, सब आप ही है। क्या है बदकार, बदजात, बदतमीज, मौलाना साहब रुकिए, सब ये सारे शब्द मुद्दे पर बोले, लागू प्लीज हैं। एक दूसरे से ना भिड़े, प्लीज। दर्शक देख रहा है, उसको आपकी बात मैं तो सुननी है। मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ, ये बीच में कूद पड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला मुद्दे पर आइए, शुकर कुल कलंक की तरह मुद्दे पर आइए। प्रेम शुक्ला जी, मैं बहुत मुद्दे भारी पर ही भारी हूँ। लफ्ज है मेरे पास, सड़क पर, लेकिन मेरा मयार वो नहीं है। कोई मेरा मयार वो नहीं है कि किसी की बेइज्जती करूं। मेरा वो मयार नहीं है। मयार दिख रहा है आपका, मयार क्या है? हाँ, आपकी तरह मयार हमारा नहीं है। हम बहुत एहतराम करते हैं अपने बड़ों का। आपका मयार बहुत लुच्चों वाला मयार है महाराज। अरे अब आप सब मुझे पता है कि आपकी हैसियत कितनी है। अरे यार, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ सर। अरे मेरी हैसियत मुझे पता है सर आपकी हैसियत, मैं लेकिन नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, बताइए, रुक जाइए, शांत स्क्रीन पर लाइए जरा, एक मिनट। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। 15 दिन पहले जो कुछ बातें कही जा रही, आज लोग बहुत भाषा के बारे में भी ज्ञान दे रहे थे, भाषाई विद बन रहे थे। उनको यही पता नहीं है कि उर्दू का इजाद कहां से हुआ। उर्दू कोई बाहर से नहीं आई, उर्दू इसी देश की भाषा है और उसी मेरठ और दिल्ली के आसपास उसका और प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञान वर्धन होता हो उनके लिए, और कुछ जो तथाकथित विद्वान है, तुम आते होगे मियां, ये मुल्ले जो है ये व्हाट्सएप पंडित जी
पंडित जी, अरे पंडित जी, पोंगा बदतमीज तुम्हें कोई बदतमीज, तुम्हें बदतमीजी छोड़ के कुछ और तो आती नहीं। सबसे बड़ा बदतमीज है तुम्हारा बाप है, सुअर का बाप। अरे सुअर क्या हो का गया बाप यार? है तू। पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है आपस में। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए, अपनी बात करिए। प्रेम भाई प्लीज, एक मिनट, अनिल यादव को लाइए। हाँ, मैं यादव हूँ। भेजने की जरूरत है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।